हेलो एवरीवन। तो आज हम वीडियो बनाएंगे कि ईओआई सबमिट कैसे करते हैं। तो ईओआई सबमिट करने से पहले एक अकाउंट बनता है। पहले वो बनाते हैं, जैसे कि यहाँ पे जाएंगे। मेरे पास ऑलरेडी अकाउंट है, लेकिन कैसे बनता है, पहले यहाँ पे जाएंगे हम सबमिट एन ईओआई। तो टर्म एंड कंडीशंस को यस करने के बाद ये आएगा। यहाँ पे आप अपना नाम डाल सकते हो। तो इसमें एक दिक्कत है, जो मेरे क्लाइंट का नेम है वो आकाश शर्मा है, लेकिन पासपोर्ट में गिवन नेम में दे रखा है। उसका सिर्फ सिंगल नेम है आकाश शर्मा, फैमिली नेम में कुछ नहीं लिखा हुआ। तो इंडियन पासपोर्ट में नॉर्मली काफ़ी प्रॉब्लम होती है इस चीज़ की कि गिवन नेम में ही सारा नाम होता है, लास्ट नेम को छोड़ दिया जाता है। तो अगर आपके साथ सेम है, आपके पासपोर्ट में सिर्फ गिवन नेम ही दे रखा है, तो आप गिवन नेम छोड़ देना, फैमिली नेम में सारा नाम लिख देना। लेकिन अगर आपका पासपोर्ट में फैमिली नेम में कुछ लिखा है, मतलब कि लास्ट नेम में कुछ लिखा है, जैसे आकाश शर्मा है, तो आपका यहाँ पे फर्स्ट नेम आकाश आ जाएगा, तो फैमिली नेम में शर्मा आ जाएगा। लेकिन अगर आपका सिर्फ गिवन नेम दे रखा है, तो फिर सारा का सारा नेम गिवन नेम में नहीं आएगा, फैमिली नेम में ही लिखना है। मेल, डेट ऑफ बर्थ, कंट्री ऑफ बर्थ इंडिया, पासपोर्ट इंडिया, सिटीज़न यस। किसी और कंट्री का पासपोर्ट है इंडिया के अलावा? नहीं। लाइक सिटीज़न अगर आप किसी और कंट्री के हो इंडिया के अलावा तो यस आएगा, अदरवाइज़ नहीं। डज द क्लाइंट हैव अदर करंट पासपोर्ट्स? नो। यूजुअल कंट्री ऑफ रेजिडेंस में वो आता है जिसमें इस टाइम आप बैठ के सब ईओआई सबमिट कर रहे हो, किस कंट्री में। अगर इंडिया से कर रहे हो तो इंडिया आएगा, अगर ऑस्ट्रेलिया से कर रहे हो तो ऑस्ट्रेलिया आएगा, अगर किसी और कंट्री से कर रहे हो तो वहाँ कंट्री का नेम आएगा। एनएसडब्ल्यू में पोस्ट कोड। डज द क्लाइंट हैव एनी पार्टनर? अगर है तो यस, अदरवाइज नो। क्यों नहीं है? डिवोर्स्ड हो, एंगेज्ड हो, या कभी अभी तक मैरिड नहीं हुई तो नेवर मैरिड। तो यहाँ पे आपकी डिटेल आ गई, यस। नेक्स्ट। अब यहाँ पे आपको पासवर्ड क्रिएट करना है और यहाँ पे अपनी ईमेल देनी है, और यहाँ पे आप अपनी कोई फर्स्ट जॉब क्या थी आपकी, सपोज यहाँ पे कोई भी पासवर्ड लिख दो आप, फिलहाल समझाने के लिए कर रहा हूँ। ईमेल, यहाँ पे ईमेल, फर्स्ट जॉब थी, समझ लो कि कोई भी नंबर लगा लो कि मदर का नाम क्या है, शर्मा, लास्ट नेम जो आपको याद रहे, सिडनी। ठीक। अब इसको ओके करके नेक्स्ट कर देना। तो यहाँ पे पासवर्ड मिनिमम कैरेक्टर 14 होने चाहिए, जैसे कि चलो लिख ही देते हैं। तो अब यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट करोगे तो ये आपका एक कंफर्म अकाउंट, एन अकाउंट हैज़ बीन सक्सेसफुली क्रिएटेड इन स्किल सेलेक्ट। तो ये आपकी ईओआई आ गई आपके पास, ईओआई एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट की आईडी आ गई। अब नेक्स्ट करोगे तो इसके साथ आपको लॉगिन करनी है। अब आई एक्सेप्ट करते हैं। तो यहाँ पे वो जो आईडी अभी बनी है वो डालेंगे, यहाँ पे जो भी आपने पासवर्ड रखा था वो डालेंगे। तो अब आ गया। तो यहाँ पे क्या करना है, कौन कौन सी क्लास में आपको डालना है अपना वीज़ा, 189, 190 एंड 491 में। तो ये नेक्स्ट। आर देयर एनी फैमिली मेम्बर
वुड लाइक टू इंक्लूड इन अ फ्यूचर, अगर हाँ तो कितने, जितने भी आपके फैमिली मेम्बर हैं उनकी काउंटिंग डाल देना, अदरवाइज नो। नेक्स्ट, कौन सी टेरिटरी से आप नॉमिनेट कर अपने आप को नॉमिनेशन में, रिसीव नॉमिनेशन फ्रॉम, NSW से करना कर रहे हो या फिर और डालना चाहते हो तो यहाँ से और सिलेक्ट कर सकते हो, और यहाँ से प्लस अगर किसी और से भी डालना चाहते हो क्वींसलैंड से तो यहाँ पे यस कर सकते हो। अगर सिर्फ आपको उसी स्टेट से डालना है जिसमें रह रहे हो तो यहाँ से, अगर आप मूव करना चाहते हो तो आप किसी से भी डाल सकते हो अगर आप मूव करने के लिए रेडी हो तो रीजनल एरिया में रहने के लिए आप प्रिपेयर हो, यस। क्लाइंट वुड बी प्रिपेयर टू लिव आउटसाइड एन ऑस्ट्रेलिया, अगर आप ऑस्ट्रेलिया कैपिटल सिटी से बाहर भी रह सकते हो तो आप यस कर सकते हो, उस हिसाब से आपको इनवाइट आएगा। आपकी ऑप्शंस जितनी खुली रखोगे उतना आपको फ़ायदा है। इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट दे रखा है आपने रिसेंटली, अगर हाँ तो यस, तो उसके टेस्ट के कौन सा दे रखा है, PT दे रखा है, उसकी डिटेल कब दे रखा है वो डालना पड़ेगा। रेफरेंस नंबर डाल सकते हो, जो आपका रेफरेंस नंबर होगा वो डाल के, कितने आपके स्कोर्स हैं वो डाल सकते हो, जितने भी आपके स्कोर्स हैं वो डाल के। नेक्स्ट, अब यहाँ पे आपको करना है, हैज़ द क्लाइंट और इज़ करंटली एनरोल्ड इन एनी स्टडीज़ एट सेकेंडरी लेवल और अबव, तो आप अगर सेकेंडरी लेवल या उससे अबव किसी स्टडी में इनरोल्ड हो करंटली तो यहाँ यस करोगे और वो मेंशन करोगे, अगर नहीं कर रहे तो नो। डज द क्लाइंट मीट द ऑस्ट्रेलियन स्टडी रिक्वायरमेंट स्किल माइग्रेशन पॉइंट्स, यस। हैज़ द क्लाइंट अचीव्ड अ पोस्ट ग्रेजुएट स्पेशलिस्ट क्वालिफिकेशन, अगर कर रखी है तो यस, अगर नहीं तो नो। हैज़ द क्लाइंट स्टडीड फॉर एट लीस्ट 2 years इन डेजिग्नेटेड रीजनल एरिया, यस, अगर आप रीजनल एरिया में आपने स्टडी कर रखी है तो यस करोगे, अदरवाइज नो। हैज़ द क्लाइंट obtained credentials कम्युनिटी, अगर नाटी कर रखी है आपने तो यस, अगर नहीं कर रखी तो नो। नेक्स्ट, तो अब आपको यहाँ पे अपने जिसमें EOI सबमिट करने से पहले आपने स्किल असेसमेंट करवा रखी होगी अपनी स्टडी की, तो मैंने करवा रखी है इसमें सिस्टम एनालिस्ट में। तो यहाँ पे अगर जैसे सपोज करो कि आप कुछ भी डालते हो, नेटवर्किंग डालते हो तो कंप्यूटर नेटवर्क एंड सिस्टम इंजीनियर ये सब आ जाएगा, मैंने इसमें भी करवा रखी है। तो इसके बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है कि आपने कौन सी अथॉरिटी से असेस करवाया, मोस्टली ऑस्ट्रेलियन कंप्यूटर सोसाइटी इनकॉर्पोरेटेड इसमें आती हैं। तो वो डज द क्लाइंट हैव सूटेबल स्किल असेसमेंट, यस। तो जो भी डेट, जिस डेट को एक्सेस हुई थी आपकी, असेस हुई थी सॉरी, ये तो उसका उस डेट को डालना है यहाँ पे। रेफरेंस नंबर आपकी स्किल असेसमेंट लेटर के ऊपर होगा, तो उस वहाँ से ढूंढ के यहाँ वो वाला डाल देना, ये मैंने फेक डाल रखा है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे आपने डालना है कि आपकी एम्प्लॉयमेंट, तो यहाँ पे ऐड करेंगे, जैसे मैंने पहले डाल रखी है, तो अगर आपको डालनी है तो यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे किस पोजीशन पे थे आप, एम्प्लॉयर नेम क्या था आपका, जैसे कि मिस्टर माइक हो, जो भी आपके एम्प्लॉयर का नेम है वो डाल देना। कंट्री, किस कंट्री से आप हो, एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड नॉमिनेशन है आपका, कि जैसे सपोज करो अगर आप IT में काम कर रहे हो लेकिन चला ट्रक रहे हो तो वो ना तो क्लोजली रिलेटेड है और ना ही उसमें आपकी मतलब आपके ऑक्यूपेशन लिस्ट में नहीं आता वो काम, तो आप नो डालोगे। अगर है आप इस फील्ड में ही काम कर रहे हो तो यस, किस डेट से लेके किस डेट तक आपने वो काम किया, अगर करंटली कर रहे हो तो इसको ब्लैंक छोड़ सकते हो, और इसमें जिस डेट से शुरू किया वो डाल के कंफर्म कर देना। यहाँ पे जितनी भी जॉब्स करी हैं ऐसे ही ऐड कर लेना। उसके बाद आपके पास प्रोफेशनल ईयर जो आपने अभी रिसेंटली कुछ, आप अगर जॉब कर रहे हो और आपने तो आपको ज़रूरत आई थिंक नहीं होगी उसके लिए, कुछ आई थिंक अलग रिक्वायरमेंट है। लेकिन अगर आपने प्रोफेशनल ईयर कर रखा है 1 year का होता है तो यस कर देना, इसके अलग से पॉइंट मिलेंगे आपको।
विच टाइप ऑफ गैजेट प्रोफेशनल ईयर हैज़ दी कंप्लीट। तो यहाँ पे इंजीनियरिंग कर रखी है, अकाउंटिंग कर रखी है, ये वाला कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड है। तो नेक्स्ट यहाँ पे सारी डिटेल आ जाएगी आपकी, आपको यस करना है सबको, जो जो भी भरी है रिसेंटली। ये पूछ रहे हैं करेक्ट इन्फॉर्मेशन है या नहीं, चेक कर लेना, अगर नहीं होती तो आपको पीछे जाके प्रीवियस में जाके यहाँ से सेट कर लेना अपनी डिटेल को करेक्ट करके। फिर नेक्स्ट, अब यहाँ पे सबको यस करने के बाद आपको नेक्स्ट करना है। अब यहाँ पे आपकी सारी डिटेल डबल चेक कर लेना एक बार, उसके बाद नीचे यस करेक्ट नेक्स्ट। अब यहाँ पे आपको सिर्फ सबमिट करना है, आपके यहाँ पे पॉइंट्स आ जाएंगे, जितने भी पॉइंट आप क्लेम कर रहे हो अभी, तो यहाँ पे सबमिट कर देना, डन। तो ऐसे ही वही सबमिट हो जाएगी आपकी। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, लाइक भी कर लेना, बेल आइकन भी दबा देना, ताकि अगर कोई वीडियो आती है मेरी तरफ से तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच। अगर कमेंट सेक्शन में बता देना कि आपको कोई और चीज़ के बारे में पूछना हो, तो मैं जितनी जल्दी हो सके रिप्लाई करूँगा। थैंक यू वेरी मच गाइस, बाय।